हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें। वेलकम स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 की सम नंबर 5 तक सॉल्व किए थे। आज हम सम नंबर 6 से शुरू करेंगे, जिसमें सम नंबर 6 आपको दे रखा है कि सेट ए, उसके अंदर 3 एलिमेंट आपके पास 1, 2 एंड 3, एंड सेट बी के अंदर 4, 5, 6, 7, इसमें 4 एलिमेंट हैं और आपको एक फंक्शन दिया गया है दैट इज़ द एफ इज ए ओनली रिलेशन आप कह सकते हो कि जिसके अंदर ऑर्डर पेयर दिए गए आपको कि फर्स्ट सेट में से एलिमेंट उठा के उसकी रिलेशन किसके साथ है, सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ। दैट मीन्स 1 की 4 के साथ रिलेशन, 2 की 5 के साथ और 3 की 6 के साथ। और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 5 एंड 3 की इमेज 6। बी ए फंक्शन, ये एक फंक्शन है जो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, फ्रॉम ए टू बी। कि आपको जो गिवन है कि एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये आपको गिवन है दैट इज एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। और आपको सेट ए भी दे रखा है और आपको सेट बी भी दे रखा है, और इन पे जब फंक्शन लगेगा तब उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं, 1 का 4 के साथ इमेज रिलेशन, 2 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ। तो शो दैट करना है कि f इज़ 1 1 फंक्शन। तो हमें ये शो करना है कि f आपका 1 1 फंक्शन बनेगा। सिर्फ आपको 1 1 चेक करना है। तो 1 1 के अंदर क्या कंडीशन होती है कि जो डोमेन के एलिमेंट होती हैं उनकी जो डिफरेंट एलिमेंट है तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट क्या होनी चाहिए, सिंगल सिंगल और डिफरेंट डिफरेंट इमेज बननी चाहिए। तो हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं, दो सेट से सीधा ही दिखाई, वैसे तो आपको सीधा ही दिख रहा है कि सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है, सेट बी के अंदर आपके पास 4 एलिमेंट है, 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 5 और 3 की इमेज 7। तो सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट थे और तीनों की डिफरेंट डिफरेंट क्या बन रही है, इमेज बन रही है। यहाँ पर एक ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं बचा जिसकी इमेज कोडोमेन के अंदर ना हो। इसका मतलब ये क्या हो गया, 1 1 फंक्शन। तो सीधा क्या लिखेंगे कि हमारे पास 1 की जो इमेज है वो 4 आ रही है, 2 की इमेज 5 एंड 3 की इमेज क्या है आपके पास 6। सो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए having different image in set B, so it is 1 1 फंक्शन। तो ये आपका कैसा फंक्शन बन जाएगा, 1 1 बन जाएगा। तो सिर्फ इसको ये इसी तरह से क्या करना था, आपको प्रूफ करना था। उसके बाद सम नंबर 7, उसके बाद नेक्स्ट सम नंबर 7, जिसमें आपको स्टेटमेंट दे रखी है इन इच ऑफ द फ्लोइंग केसेस। आपको 2 केस दे रखे हैं, केस ए एंड बी। स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्शन। आपको ये चेक करना है कि जो फंक्शन है वो 1 1 ऑन टू और बाइजेक्शन तीनों चेक करने हैं। कि जो फंक्शन 1 1 होगा उसको चेक करना है, ऑन टू चेक करना है, और 1 1 ऑन टू दोनों होते हैं दैट इज कॉल्ड बाइजेक्शन। इसको बोलते हैं इंजेक्शन, सरजेक्शन, और जब बोथ होते हैं दैट इज कॉल्ड बाइजेक्शन। उसके बाद क्या दे रखा है, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपके आंसर को भी आपको जस्टिफाई भी करना है कि वो सही है या गलत है। तो उसमें हम पहला पार्ट हमें दे रखा है कि एक फंक्शन है एफ आर टू आर, जो रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर इमेज बना रहा है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू। उस फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया गया दैट इज 3 - 4x, कि उस नंबर को 4 टाइम करके 3 में से क्या कर दो, माइनस, दैट इज द वी गेट द आंसर फ्रॉम द कोडोमेन। तो हमें फंक्शन जितने हम वैल्यू पुट करेंगे उसको 4 टाइम करके 3 में से क्या करना है, हर बार माइनस करना है। तो हमें क्या मिलेंगे, इमेजेस मिलेंगी। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन बन रहा है आर से आर के अंदर, क्या ये फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है या बाइजेक्शन है। तो सबसे पहले फंक्शन ए को देखते हैं। ए फंक्शन क्या है आपके पास, आर टू आर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x। तो आपको ये दिखाई भी दे रहा है कि x आपका कहाँ से बिलोंग करता है, रियल नंबर में से, और जो रिजल्ट आएगा वो भी कहाँ से बिलोंग करेगा, रियल नंबर में से। जैसे हम 1 2 3 या पॉइंट में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें हर बार क्या मिलेगा, डिफरेंट ही वैल्यू मिलेगी, क्योंकि उसका 4 टाइम करके 3 में से माइनस करना है हमें हर बार। तो आपको अलग अलग क्या मिलेंगी, इमेजेस मिलेंगी। दैट मीन्स जब हम इसको ड्रॉ करके देखेंगे
तो आपको हर बार क्या मिलेगी, डिफरेंट इमेज। जैसे मैंने 0 पुट किया तो F0 कितना होगा, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 में से 0 गए 3, तो मतलब 4 की जो 0 की जो इमेज आएगी वो 3 आएगी। उसके बाद मैं 1 पुट करता हूँ जैसे ही, तो 3 में से 4 को माइनस करेंगे, दैट इज़ -1, तो आपके पास 1 की इमेज आएगी -1। जैसे ही 2 पुट करेंगे, 3 में से 2, 8 कितने हो गए, -5। तो हर नंबर की आपको डिफरेंट डिफरेंट क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। जितने आप नंबर रखते जाओगे उतने ही आपको डिफरेंट डिफरेंट क्या मिलेगी, इमेज। इसका मतलब दैट इज ए 1 1 फंक्शन। तब 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट से इसको शो करेंगे। तो हमने लेट किया कि 2 आपके पास दो एलिमेंट्स हैं x1 एंड x2 फ्रॉम R, दैट इज़ द डोमेन। ये दोनों एलिमेंट्स डोमेन से बिलोंग कर रही हैं। मैंने लेट किया कि दोनों की इमेज क्या है, सेम आ रही है। और मुझे ये चेक करना है कि यदि उनकी इमेज सेम है तो वो एलिमेंट भी क्या होनी चाहिए, सेम। मैंने लेट किया कि दो एलिमेंट और उनकी इमेज क्या है, सेम। तो fx1 कितना होगा कि 3 में से x1 को 4 टाइम्स करके उसमें से क्या कर दो, माइनस, और x2 जब पुट करेंगे दैट इज़ 3 - 4 x2। अब हम क्या करेंगे इसमें, 3 को x1 x2 को क्या करेंगे, 3 ये प्लस का इधर, ये भी 3 प्लस का इधर आके क्या होगा, इसमें से इसको सोल्व करेंगे तो 3 आपका यहाँ आके क्या हो जाएगा, -3 में से 3 क्या हो जाएगा, कैंसल। क्या बचा, -4x1 इज इक्वल टू -4x2। ये आपका -4 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या करेगा, इसको डिवाइड, तो आपके पास जो x1 बचेगा वो क्या बचेगा, -4x2 अपॉन -4। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। इसका मतलब x1 किसके इक्वल आ जाएगा, x2 के। तो जितने भी आप डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज लेके चले थे और अपने एलिमेंट्स भी क्या आ गए, सेम आ गए, दैट मीन्स इमेज सेम है और एलिमेंट्स भी क्या आ रहे हैं, सेम। इसका मतलब डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट इमेज बनेगी, दैट मीन्स इट इज ए 1 1 फंक्शन। तो ये आपका फंक्शन कैसा बनेगा, 1 1 फंक्शन बनेगा। उसके बाद ऑन टू चेक करते हैं। तो ऑन टू चेक करने के लिए हमें ये चेक करना है कि हम रियल नंबर में से कोई भी नंबर रखें तो वो किसी न किसी की क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। जैसे हम लेट करते हैं, हमने देखा था अभी कि 0 की इमेज तो क्या आ रही थी, 3, 1 की इमेज कितनी आ रही थी, -1, 2 की इमेज कितनी आ रही थी, -8, तो -8 नहीं -5। तो उसके बीच में कुछ एलिमेंट बच गए आपके लिए, कि जैसे कि 0 बच गया, 2 बच गया, 1 - 4 और ये। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि ये ऑन टू तो है। कैसे, कि जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 बच गया, तो 2 एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कोडोमेन से बिलोंग करेगा। अब 2 कोडोमेन से बिलोंग कर रहा है, मुझे ये चेक करना है कि इसके लिए कोई ना कोई एक नंबर जो कि डोमेन से मिल जाए, कि ये उसकी इमेज बन जाए या वो इसकी क्या बन जाए, प्री इमेज बन जाए। इसका मतलब ये क्या होगा कि जब मैं fx लिखूंगा दैट मीन्स कोई ना कोई आप मेरे को एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा जिसकी इमेज क्या बनेगी, 2 बनेगी। तो मुझे वो नंबर ढूंढना है कि वो x इसके अंदर होगा या नहीं, वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, ये चेक करना है मेरे को। तो fx कितना है आपके पास, 3 - 4x। तो इसका रिजल्ट मान लेता हूँ मैं 2। x ऐसा नंबर था जिसकी इमेज क्या आ रही है आपके पास, 2 आ रही थी, जो मेरे को यहाँ से मेरे को दिख रहा था कि 2 किसी की इमेज बन सकती है या नहीं। सिर्फ ये चेक करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो क्या मिलेगा, 3, ये -4x उधर जाके प्लस, ये 2 इधर आके माइनस होगा, 3 में से 2 गए, क्या बनेगा, 1 इज इक्वल टू 4x। जब x निकालेंगे क्या आएगा, 1/4। 1/4 कितना होता है आपका, 0.25, और 0.25 आपका एक रियल नंबर होता है, दैट मीन्स 0.25 की इमेज क्या बनेगी आपकी, 2 बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हर बार जितने भी आपके यहाँ एलिमेंट मिलेंगे आपको हर एक किसी न किसी की क्या मिलेगी, प्री इमेज। इसका मतलब जितने भी आप एलिमेंट उठाओगे उसके लिए कोई ना कोई नंबर आपको इसके अंदर ज़रूर मिलेगा। तो इसका मतलब ये ऑन टू तो हो जाएगा, बट इसको हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट से प्रूफ करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट से कैसे प्रूफ करेंगे हम, कि हमने लेट किया, क्योंकि जो सेट है ना आपका वो रियल नंबर है, तो रियल में सारे नंबर आते हैं, डेसिमल, फ्रैक्शन, रेशनल, इरेशनल,
सारे टाइप के नंबर आते हैं, इसलिए जितने भी आप कोडोमेन से एलिमेंट उठाओगे वो किसी न किसी की क्या होगी, इमेज बनेगी, या फिर उनकी प्री इमेज आपको उस फंक्शन में उस सेट के अंदर ज़रूर मिलेगी। इसका मतलब ये ऑन टू तो बन जाएगा। अब इस ऑन टू को हमें क्या करना है, स्टेटमेंट से प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम लेट कर लेते हैं y बी एनी एलिमेंट फ्रॉम कोडोमेन। मैंने कोडोमेन से कोई भी एक एलिमेंट ले लिया जो उन सभी एलिमेंट को डिफाइन कर रहा है, दैट इज़ द y बिलोंग टू रियल नंबर्स। और आपका जो y है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, दैट इज़ द कोडोमेन, आपका कोडोमेन। तो मैंने एक एलिमेंट लिया और मैं इसमें लेट कर रहा हूँ कि y एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी न किसी क्या है, इमेज। इसका मतलब मेरे को एक ऐसा नंबर मिल जाएगा x जिसकी वैल्यू, जिसकी इमेज क्या बनेगी, y बनेगी। अब मेरे को ये चेक करना है कि वो नंबर x ऐसा है, होगा कौन सा जिसकी इमेज y बन रही है। तो हम क्या करेंगे, पहले fx की वैल्यू रखेंगे, क्या है 3 - 4x इज इक्वल टू y। अभी हमें पास y की वैल्यू x की फॉर्म में है, हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है जिसके कारण वो y उसकी इमेज बन रही है। और वो x यदि इस सेट में से बिलोंग कर जाता है आपका, दैट इज़ द ऑन टू फंक्शन। मीन्स क्या हुआ कि हमने लेट किया, कोडोमेन से एक एलिमेंट लिया और हमने ये कहा कि ये किसी न किसी की क्या हो सकती है, इमेज हो सकती है। मैंने मान लिया कि वो x की इमेज है। तो हमने एक एलिमेंट लिया था कोडोमेन में से और हमें ये चेक करना है कि वो किसी न किसी की क्या होगी, इमेज होगी। तो हमने मान लिया कि वो x की इमेज है। हमने मान तो लिया कि वो x की इमेज है। यदि आपका x इस सेट में से बिलोंग करता है तब तो दैट इज़ द ऑन टू। यदि आपको ऐसा x इसमें नहीं मिलता है, दैट इज़ नॉट ऑन टू। तो यही चेक करना है कि ये x इसमें बिलोंग करेगा या फिर नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, इससे x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये 3 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, या फिर पहले -4x को ले जाते हैं उधर, तो इज इक्वल टू y + 4x। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी, y इधर आके क्या होगा, माइनस इज इक्वल टू 4x, और x निकालेंगे दैट इज़ 3 - y/4। तो ये आपकी x की वैल्यू आ चुकी है, किसकी फॉर्म में, y की फॉर्म में। y आपका रियल नंबर है। अब जितने भी रियल नंबर यहाँ रखोगे, 3 में से उसको घटाएंगे, दैट इज़ ऑलवेज रियल नंबर, और उसको आप 4 से डिवाइड कर दो, वो भी आपका क्या रहेगा, एक रियल नंबर ही रहेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 3 - y इज डिवाइड बाई 4 इज ऑल्सो ए रियल नंबर। तो ये आपका रियल नंबर है, यानी पहले ये चेक करना है हमें कि y आपका कौन से बिलोंग करता है, कोडोमेन से, और कोडोमेन में सारे नंबर रियल हैं। तो आप 3 में से उनको सबको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट करते जाओ, तब भी आपको रियल नंबर मिलेगा। आप उसको 4 से डिवाइड कर दो, जितने भी रियल नंबर्स आपके बचेंगे या जो भी बनेंगे उसमें उसको 4 से डिवाइड करना, जो कंप्लीट होगा वो भी आपका रियल नंबर बनेगा। इसका मतलब ये पूरा ही क्या है, आपका रियल नंबर, और ये रियल नंबर x के इक्वल है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ये इसकी वैल्यू तो है ही, तो ये रियल है, तो ये अपने आप ही क्या हो गया, सो x इज ऑल्सो रियल नंबर। तो ये आपका रियल नंबर बन गया। और रियल नंबर आपका कहाँ से बिलोंग करेगा, रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा, दैट मीन्स x बिलोंग्ड टू रियल नंबर। तो ये आपका रियल नंबर में से बिलोंग कर गया, सो इट इज़ 1 1 ऑन टू। ये क्या बन गया आपका, ऑन टू फंक्शन, क्योंकि हमें जो वैल्यू मिली है x की, हमने जितने भी y लेंगे उन सभी की वैल्यू आपको कोई ना कोई उसका x तो मिल ही जाएगा, जो उसकी प्री इमेज बनेगा। इसको आप दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। इसके बाद क्या करेंगे हम कि हमने x की वैल्यू निकाल दी, ये x की वैल्यू हम वापस पुट करेंगे, क्या y आ रहा है या फिर नहीं। तो हम चेक करेंगे कि f की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, y। तो हमारे पास अभी x की वैल्यू है, तो इसके अंदर पुट करेंगे, f क्या है आपका 3 - 4x। तो हम चेक करेंगे कि x की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 - y/4। हमें ये चेक करना है कि इसकी जगह हम जब पुट करेंगे तो आपका जो आंसर है वो x आ रहा है, यानी मतलब इसकी जो इमेज होगी वो आपको x मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये चेक करने के लिए हम x की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, 3 - 4y/4। तो मैंने क्या किया, 3 - 4 x की जगह क्या पुट किया, 3 - y/4। 4 से 4 कैंसिल, दैट मीन्स क्या आएगा, 3 माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, कैंसिल करेंगे, क्या आंसर आ गया। और यही आपका क्या था, एक प्रकार से
एक्स की वैल्यू ही थी जो किसकी इक्वल है, एक्स की। इसका मतलब एफ एक्स क्या आ जाएगा आपका वापस वाई। आप इसको वाई से भी निकाल सकते हो कि एफ वाई निकालेंगे दैट इज इक्वल टू एक्स, कि वाई की वैल्यू रखने पे एक्स की वैल्यू आ रही है या नहीं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका ऑन टू फंक्शन, कि आपको हर वाई के लिए कोई ना कोई क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ तक इसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट। बी पार्ट में क्या दे रखा है, सेम वही फंक्शन है, दोबारा से आपको 1 1 ऑन टू, और जो फर्स्ट सम है उसमें 1 1 भी प्रूफ हुआ है और ऑन टू भी प्रूफ हुआ है, दैट मीन्स इट इज़ द बाइजेक्टिव फंक्शन। लास्ट में लिखेंगे कि इट इज़ 1 1 एंड ऑन टू बोथ, सो इट इज़ द बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये बाइजेक्टिव भी आपका बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट, जिसमें आपको फंक्शन दे रखा है एफ आर टू आर डिफाइंड इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, कि आपके पास कि जो एफ एक्स दे रखा है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और आपको ये प्रूफ करना है कि 1 1 ऑन टू, इनको चेक करना है कि 1 1 है या ऑन टू है या बाइजेक्टिव दोनों ही है, ये चेक करना है आपको। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, कि हमें पता है कि जैसे ही आप एक्स इसके अंदर पुट करोगे दैट इज़ द एक्स स्क्वायर, जितने भी आप नंबर पुट करोगे उनके सभी के स्क्वायर मिलेंगे, दैट इज़ द, और एक्स आपका है क्या, दैट इज़ द रियल नंबर। रियल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, तो जितने भी आप नंबर पुट करोगे, नेगेटिव रखो या पॉजिटिव, उनके स्क्वायर्स हमेशा क्या आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। दैट मीन्स एफ एक्स की जो बी वैल्यू होगी 1 उसमें प्लस करने के बाद भी वो पॉजिटिव रहेगा, दैट मीन्स इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब हर वैल्यू की आपकी वैल्यू क्या आ सकती है, सेम। कुछ एलिमेंट्स की वैल्यू क्या आ सकती है, सेम आ सकती है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसको, कि आपने 0 पुट किया तो 0 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 1 करेंगे, दैट इज 0 की जो इमेज आएगी 1। अब हम पुट करते हैं 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 प्लस किया 1, दैट मीन्स 1 की इमेज आएगी 2। अब इसके अंदर मैं -1 पुट करता हूँ, तो -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 प्लस 1 कितने हो गए 2। इसका मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है, दैट इज़ नॉट ए 1 1 फंक्शन। तो आप इसको एग्जाम्पल से भी कर सकते हो और विदाउट एग्जाम्पल स्टेटमेंट से भी शो कर सकते हैं। तो हम इसको करेंगे एग्जाम्पल से, कि अपने पास -1 एंड 1 दोनों रियल नंबर से बिलोंग करें, दैट आर द डोमेन। और हमें पता है f -1 निकाला तब भी आपका रिजल्ट क्या आया 2, और हमने जब 1 निकाला तब भी उसका रिजल्ट क्या आया आपके पास 2। इसका मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज क्या आ रही है, 2 आ रही है, मतलब सेम आ रही है। दैट मीन्स -1 एंड 1 आर 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम इमेज। सो इट इज़ नॉट ए 1 1 फंक्शन। तो ये 1 1 फंक्शन नहीं बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑन टू के लिए क्या चेक करना है, कि कोडोमेन के अंदर ऐसा कोई भी एक एलिमेंट मिल जाए जो किसी बी की इमेज नहीं होगी। तो ये तो साफ ही पता चल रहा है कि एफ एक्स की जितनी वैल्यू पुट करोगे दिस गिव्स ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। तो आपके पास ये दूसरा सेट है, वो भी तो रियल नंबर है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, बट ये रिजल्ट दे रहा है वो तो सारा ही पॉजिटिव दे रहा है। इसका मतलब इसमें जितने भी नेगेटिव होंगे वो सारे बच जाएंगे, और सारे बच जाएंगे तो हमें तो सिर्फ एक एलिमेंट चाहिए जिससे हम प्रूफ कर पाएँ कि दैट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। तो हमारे पास बहुत सारे फंक्शन पॉइंट मिलेंगे जिसमें आपके सारे जो नंबर्स हैं क्या होंगे, नेगेटिव लेफ्ट बच जाएंगे, जिनकी कोई भी प्री इमेज नहीं होगी, तो ये ऑन टू नहीं होगा। तो हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए, तो हमारे पास बहुत सारे हैं, -1 -2 -3। तो हम क्या करेंगे, ऑन टू के लिए हमारे पास -2 बिलोंग टू रियल नंबर, दैट इज़ द कोडोमेन। कहाँ से बिलोंग करेगा, ये कोडोमेन से बिलोंग करेगा। देयर इज़ नॉट एग्जिस्ट एनी रियल नंबर, यहाँ पे आपको ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं मिलेगा जिसकी इमेज आपको क्या मिले, जिसकी इमेज आपको इसके अंदर मिल सके, या आपको ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा इसके अंदर जिसकी इमेज आपकी -2 आएगी। कैसे,
कि जैसे हमारे पास एफ एक्स क्या है, हम मान लेते हैं कि -2 किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है, तो मान लेते हैं x की इमेज है, तो एफ एक्स कितना है आपके पास 1 + x² -2। तो ये प्लस का 1 पहले इधर आके क्या होगा, हम ये चेक कर रहे हैं कि ये x यदि इसमें से बिलोंग कर जाता है सेट में से, फर्स्ट सेट में से, तो ये क्या हो जाएगा ऑन टू, वरना ये नहीं होगा। तो हम इस चेक कर रहे हैं कि -2 के लिए कोई भी एलिमेंट x के अंदर या सेट के अंदर, पहले सेट के अंदर नहीं मिलेगा। तो ये प्लस का 1 इधर आके क्या होगा माइनस का, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 3। जब x² यहाँ जाएगा इसका क्या हो जाएगा रूट, और रूट की वैल्यू आती है प्लस और माइनस। तो आपकी जो x की वैल्यू आ रही है, इस प्लस माइनस को छोड़कर आप देखो कि रूट के अंदर आपको नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, दैट इज द इमेजनरी वैल्यूज। तो ये आपकी कौन सी आ गई, इमेजनरी वैल्यू। और इमेजनरी वैल्यू आपकी रियल के अंदर कभी भी नहीं होती, दैट मीन्स x आपका रियल सेट में से या डोमेन में से बिलोंग नहीं करेगा। तो ऐसा -2 मुझे मिल गया जो किसी भी एलिमेंट की इमेज, प्री इमेज या उसकी कोई भी प्री इमेज डोमेन के अंदर नहीं है। इसका मतलब इट इज़ नॉट ए ऑन टू फंक्शन। तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा। और जब आपका ऑन टू ना बने और 1 1 दोनों ही नहीं बने हैं, दैट मीन्स इट इज़ नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये बाइजेक्टिव भी आपका नहीं होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि -2 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई भी प्री इमेज डोमेन के अंदर नहीं है। डोमेन के अंदर सिर्फ आपको क्या मिलेगा, उसका इमेजनरी नंबर मिलेगा, जो कि इमेजनरी कभी भी रियल के अंदर नहीं होता। इसका मतलब -2 के लिए ऐसा कोई भी एलिमेंट डोमेन में नहीं है। इसका मतलब दैट इज इट इज़ नॉट ए ऑन टू फंक्शन। ये 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, दैट मीन्स फंक्शन सेकेंड पार्ट इज नॉट 1 1, नॉट ऑन टू एंड ऑल्सो नॉट बाइजेक्टिव। तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सम नंबर 8, जिसमें आपको दे रखा है A and B आर 2 सेट, 2 सेट दे रखे हैं A and B। शो दैट द फंक्शन, आपको एक फंक्शन दिया गया है f, जो कहाँ से कहाँ जा रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B एंड B and A, कि A and B की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो B and A की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर उसकी क्या जा रही है, फंक्शन की रिलेशन जा रही है कि A क्रॉस B से कहाँ तक, B क्रॉस A। A क्रॉस B में क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स A के होते हैं वो B के साथ क्या बनाती हैं, जितने भी पेयर बनाते हैं ऑर्डर्ड पेयर, दैट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट किसकी है, B क्रॉस A। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इसके अंदर वो पहला A के होगा और दूसरा जो एलिमेंट होगा वो B का। और इसमें क्या होगा, जो पहला एलिमेंट है वो B का, दूसरा एलिमेंट है वो A का। तो फंक्शन आपको इस तरह से डिफाइन किया गया है कि A एंड B का जब हम फंक्शन लगाएंगे दैट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये B पहले आ जाएगा और A आपका बाद में। तो इस टाइप की इमेज बनेगी हर बार, और हमें ये प्रूफ करना है दैट द फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव के लिए हमें 1 1 एंड ऑन टू बहुत क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं इसको 1 1 के लिए। 1 1 के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये सेट है, इसमें किसी भी टाइप का नंबर हो सकता है। A एंड B के अंदर सेट है जो कि पेयर बनाए हुए हैं, ऑर्डर पेयर, तो इसके अंदर किसी भी टाइप का नंबर हो सकता है। तो हमें इसको किससे प्रूफ करना पड़ेगा, स्टेटमेंट से प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये आपका जो डोमेन है वो क्या है आपका A क्रॉस B। मैं एक बार लिख लेता हूँ, दैट इज डोमेन ऑफ F क्या है आपके पास, A क्रॉस B, और कोडोमेन क्या है आपके पास, दैट इज B क्रॉस A। इसके अंदर जो एलिमेंट होंगी उसकी जो फॉर्म होगी दैट इज फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू A एंड सेकेंड एलिमेंट इज बिलोंग टू B। और वो पहला एलिमेंट इसके सभी एलिमेंट के साथ क्या बनाएगा, रिलेशन, दैट इज द ऑर्डर पेयर। क्या होते हैं कि फर्स्ट का एक एलिमेंट उसके सभी के साथ बनाएगा, फिर सेकेंड भी उसके साथ, सभी के साथ जितने भी पेयर बनेंगे बोथ, दैट इज द कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। और इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो किस फॉर्म में होंगे कि फर्स्ट एलिमेंट B का होगा और सेकेंड एलिमेंट A का होगा। तो इस तरह से इसके अंदर एलिमेंट बनाए गए हैं। अब हमें ये प्रूफ करना है कि दैट इज द 1 1 फंक्शन। तो हम क्या करेंगे कि जो डोमेन है उसके कोई भी 2 डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं हम, और उनकी इमेज क्या ले लेते हैं एक बार, इक्वल। तो हमारे एलिमेंट भी इक्वल आ जाते हैं, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1। तो हमने लेट किया
इसमें से दो एलिमेंट उठाएंगे तो दो एलिमेंट शेप कैसी होगी इनकी, एक तो A1 कॉमा B1, फर्स्ट एलिमेंट ये हो गया, एंड सेकेंड एलिमेंट क्या होगा A2 कॉमा B2। मतलब जो पहला एलिमेंट होगा वो A से, सेकेंड एलिमेंट होगा वो B से। फिर मैंने दो एलिमेंट लिए ऐसे, फर्स्ट एलिमेंट A से, सेकेंड एलिमेंट B से। ये दोनों एलिमेंट्स कहाँ से लिए मैंने, A क्रॉस B से। डोमेन में से मैंने दो एलिमेंट उठाए हैं, ऑर्डर पेयर। अब मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों की इमेज क्या है, सेम। A1 B1, इस एलिमेंट की जो इमेज है वो इस एलिमेंट की क्या है, इमेज के इक्वल है। और हमें ये प्रूफ करना है कि ये ऑर्डर पेयर और ये ऑर्डर पेयर क्या है, सेम है। तब हम कहेंगे दैट इज़ द 1 1 फंक्शन। हमने उनकी इमेज सेम ले ली, अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये एलिमेंट भी, ये जो ऑर्डर पेयर है वो भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। इसका मतलब दैट इज़ द 1 1 फंक्शन। अब हमारे पास ये चेक करो कि f जब फंक्शन के ऊपर लगता है तो उसकी जो इमेज बनती है वो किस टाइप की बनेगी, कि जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट बन जाएगा और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड। तो इसकी इमेज क्या बनेगी, A1 B1 की क्या बनेगी, B1 A1। इसी तरह इसकी इमेज क्या बनेगी, B2 A2। अब आपको दिख रहा है कि ये ऑर्डर पेयर बोथ आर इक्वल, हमें ये दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल्स हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जो फर्स्ट जो एलिमेंट है ये फर्स्ट के क्या होता है, इक्वल। ऑर्डर पेयर के अंदर जब दो ऑर्डर पेयर इक्वल होती हैं तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ कंपेयर किया जाता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ। तो आपका जो B1 होगा वो किसके इक्वल आ गया, B2 के, और A1 किसके इक्वल आएगा आपका, A2 के। तो ये तो हमें सिर्फ ऑर्डर पेयर से मिला है कि ऑर्डर पेयर जब इक्वल होते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर होता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर होता है। बट हमें क्या प्रूफ करना है कि जो A1 B1 है वो A2 B2 के बराबर है। हमें ये चेक करना था कि ये ऑर्डर पेयर भी क्या आ रहे हैं, इक्वल। तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ A1 B1। तो इसके इक्वल में लिखेंगे कि A1 का आंसर क्या रहा है आपका, A2। A1 किसके इक्वल हो सकता है, A2। तो मैं A1 की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, A2, और B1 की जगह वैल्यू क्या है, B2 आ रही है। दैट मीन्स B1 किसके इक्वल होगा, B2। मैंने इन इक्वलिटी से इसको प्रूफ कर दिया कि A1 B1 A2 B2 के क्या होता है, इक्वल। हम लेके क्या चले थे कि दो एलिमेंट्स हैं डिफरेंट, उन डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज क्या थी, सेम थी। और हमने इससे क्या किया, पहले एलिमेंट्स प्रूफ किए, फिर उससे हमने क्या किया, उन ऑर्डर पेयर को भी क्या कर दिया, इक्वल प्रूफ कर दिया। देन इट इज 1 1 फंक्शन। तो ये आपका क्या, कौन सा फंक्शन बन जाएगा, 1 1 फंक्शन। क्योंकि हमने दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर लिए थे और उनकी इमेज सेम लेके चले, और हमारे जो ऑर्डर पेयर है वो भी इस क्वांटिटी के द्वारा क्या हो गए, इक्वल हो गए। सो इट इज़ 1 1 फंक्शन। इसका मतलब डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज बनेगी। उसके बाद ऑन टू चेक करते हैं। तो ऑन टू चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कि आपको एक ऐसा कोडोमेन में से एलिमेंट उठाना पड़ेगा, जैसे कि ये दे रखा है B क्रॉस A, और वो ऐसा एलिमेंट जो किसी न किसी एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए, या फिर उसकी कोई ना कोई आपको प्री इमेज मिलनी चाहिए। दैट इज़ फ्रॉम द डोमेन। डोमेन से ऐसा कोई ना कोई एलिमेंट मिलना चाहिए जो आपने कोडोमेन्स में उठाया वो उसकी इमेज बनी। तो मैंने लेट एक एग्जाम्पल लिया, उसमें से लेट एनी एलिमेंट फ्रॉम कोडोमेन। तो कोडोमेन के जो एलिमेंट है वो किस ऑर्डर पेयर को फॉलो करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B क्रॉस A। इसका मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होगा आपका वो B का होगा एंड सेकंड एलिमेंट आपका A का होगा। तो मैंने एक ऐसा एलिमेंट उठा लिया कोडोमेन में से, और अभी मुझे ये चेक करना है कि ये एलिमेंट किसी न किसी की क्या होगी, इमेज बनेगी। वो कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, डोमेन में से बिलोंग करना चाहिए। तो मैंने ये ले लिया एक एलिमेंट। तो ये जो एलिमेंट होगा आपका, इसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा आपका, B में से, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा, कैपिटल A में से। तो मैं इससे इम्प्लाई कर सकता हूँ कि मुझे चाहिए इसका जस्ट रिवर्स, A B, क्योंकि ये इमेज जो होगी वो किसकी होगी, A B की होगी। तो मेरे को इसको रिवर्स करना है। मान लेते हैं कि A B, इसका मतलब ये कहाँ से बिलोंग करेगा, फर्स्ट एलिमेंट A से है एंड सेकेंड एलिमेंट B से है। तो मतलब ये कहाँ से बिलोंग करेगा, A क्रॉस B में से, क्योंकि आपका B जो एलिमेंट है वो B में से है, A एलिमेंट कहाँ से, A में से। मैंने जस्ट इसको ऑर्डर चेंज किया
ए कॉमा बी, तो ए आपका जो फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से था, ए से ही था, तो ये मैंने पहला एलिमेंट लिख दिया क्योंकि ये ए सेट से बिलोंग करता है। और ये बी एलिमेंट आपका बी से था, दैट मीन्स सेकंड एलिमेंट बी से हो गया। तो ये चीज़ हमें गिवन थी, क्यों हम लेके चले थे इसको कि बी क्रॉस ए का कोई भी एक एलिमेंट उठाते हैं दैट इज इस फॉर्म में होगा, उसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट बी क्या हो गया, सेकंड एलिमेंट ए का होगा। और फिर मैंने उससे उसको चेंज किया, ए कोमा बी देखा मैंने कि ये ए तो ए से ही बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये ए से हो गया। ये बी था तो इसका एलिमेंट ये बी से बिलोंग करेगा, दैट मीन्स ए कोमा जो बी होगा वो ए क्रॉस बी से बिलोंग करेगा। इसका मतलब आप जितने भी एलिमेंट्स इस टाइप के ऑर्डर पेयर बनाओगे उसका उल्टा हमेशा पक्का आपको कहाँ से मिलेगा, ए क्रॉस बी से, ए क्रॉस बी में से पक्का मिलेगा। दैट मीन्स इट इज ए 1-1 फंक्शन। क्या लिखेंगे इसके लिए, फॉर एनी एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस ए देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट कितने भी आप एलिमेंट उठा लो, एनी एलिमेंट का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट उठा लो उसमें से, उसके लिए पक्का कम से कम एक एलिमेंट तो आपको पक्का मिलेगा फ्रॉम ए क्रॉस बी से, सो इट इज वन ऑन टू फंक्शन। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका एफ ए कोमा बी होगा वो बी कोमा ए के लिए हो जाएगा। और हमें यही देखना है कि एक बी कोमा ए किसकी इमेज होगी, ए कोमा बी, जो कि आपका डोमेन में से बिलोंग करता है। तो जितने भी आपके पास एलिमेंट्स होंगे बी क्रॉस ए में वो किसी न किसी की क्या होगी, इमेज बनेगी। सो इट इज़ ऑन टू फंक्शन, और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये फंक्शन 1-1 भी है, ऑन टू भी है, बोथ फंक्शन हो गया। सो इट इज़ ए बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।